तुलसी मुख बोलना मारन नाद किए छछती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा पुरखाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। जिंदगी दा लक्ष्य अगर असी लभीए आम दुनियावी मनुख दा आम संसारिक इंसान दा लक्ष्य की है, मनुख क्यों जी रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनियावी मनुख दे लक्ष्य दा इस पावन पवित्र वाक दे बड़ा सुंदर चित्रण कीता है, तस्वीर कशी कीती है। आप फरमान कर देने दुनियावी मनुख संसारिक मनुख आम इंसान आद आदमी खान ले जी रहे है, पीण ले जी रहे है, पहनन ले जी रहे है, मनोरंजन ले जी रहे है, परिवार ले जी रहे है, पारिवारिक खुशियां ले जी रहे है और फिर जी रहे है सौण ले नींद। जीवन दा आखिर लक्ष्य की है, इस तो बिना और कुछ लबना भी नहीं। खाना पीना पहनना जिंदगी दे चों कढ़ दी है। मनोरंजन दा सारा समान एक पासे कर दईए, परिवारिक खुशियां नू बालाए ताकते रख दईए ते नींद नू भी एक पासे कर दईए। शायद मनुख आज ही खुदकशी कर लवे, आत्महत्या दी सोचे, फिर मैं जीवा ही कहूं, किस लिए जीवा। जीवना आम दुनियावी मनुख दा बस इसे लिए है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी जिंदगी दे इन्हां तमाम वस्तुआं दी प्रधानता नहीं सी, ना खाण दी, ना पीण दी, ना पहनण दी। परिवारक कशिश भी नहीं सी। घरों निकले 12-12 साल दी उदासी, जंगल दे रुखां थले होर मनोरंजन भी की हो सकदा सी। इंज कह लो सारे मनोरंजन नू बलाए ताकते रखिया। किधरे मरू थल दा पेंडा, किधरे पहाड़ां ते भरमन सुमेर जोगियां कोल, किधरे तनहा बयाबान जंगलां दे रुखां दे थल्ले वासा, जिसनू आम दुनियावी मनुख मनोरंजन कहंदा है, इत्थे गुरु नानक दे नेड़े ही नहीं गए। परिवार खुशियां ते नींद, इस सब कुछ नो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बलाए ताकते रख के दस दिता है। जीवन दा लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है, जिंदगी दा मनोरथ सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी है। ये ठीक है कि इस सब कुछ तो बिना भी जीवना बड़ा औखा है, पर इस सब कुछ वास्ते जीवना भी कोई जीवना नहीं। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं। पावन पवित्र श्री राग दा एक पाक, इस दिस 4 पहरे ने, 4 पदे ने, इंज कह लो 4 पख ने। जीवन इन्हां 4 ਲਈ ही व्यतीत हो रहे हैं।
प्रथम खाना है, और खाना दुनियावी मनुख दी सिर्फ शरीरक लोड़ नहीं, मन दी सोचनी है, मन दा चिंतन है, विचारां विच खाना है, सोचनी विच भोजन है, उठदा बैठदा पे याद भोजन दी चल रही है, खाण दी चल रही है, लोड़ है या नहीं, सवेरे तो शाम तक चिंतन इसे लिए चलता है। और चिंतन कर करके जद मनुख थके फिर पहनण दी सोचनी, ते पहनण दी वक्ती पूर्ति तो बाद फिर मनोरंजन चाहिए, कोई ना कोई दुनियावी मनोरंजन जिस नाल मन परछे। और फिर परिवारक खुशियां चाहिए ने, परिवारक सहमति चाहिए है, और परिवार विच अपना होना इस समझे जैसे परिवार दी लोड़ है, और परिवारक खुशियां मेरे नाल जो है संबंधित ने। और फिर इस सब कुछ नूं हंडांदा भोगदे होया मनुख चाहता है हुण मैं सौ जावां, हुण मैनूं चंगी नींद आवे, हुण मैनूं गूढ़ी नींद आवे। वाकई सब कुछ नूं मनुख दी जिंदगी चों कढ़ दईए तो आम दुनियादार दे मनुख दी जिंदगी च कुछ रह भी नहीं जाता, कुछ बचदा भी नहीं। इस सब कुछ दी कशिश ना देख के माता तृप्ता जी ने एक दिन धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं साफ कह दिता, ऐ मेरे पुत्र नानक, जे तुसी किधरे घर रहो तो मैं सोने सोने पकवान बना के थानू खिलावां, और थानू खांदे होया वेख के मैनू खुशी होवे, मैनू प्रसन्नता होवे। सिर्फ खाण दी ही गल क्यों, मैं कीमती तो कीमती कपड़े लियावां और खुद सिला के थानू पहनावां। सिर्फ इतना ही क्यों, सुंदर घोड़ी उसते तो मैं चांदी दी काठी पावां, लगाम दे सोना जुड़िया होवे, और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी लई होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करां। फिर थोड़ा परिवार है, परिवारिक खुशियां माणो, फिर सुख दी नींद सोवो। उसनू आख्या जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद है, हर वक्त आनंदी से जाते, हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहे है, और जिसनू कहते ब्रह्मानंद, जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहे है, ये सारा सलाह मशवरा उसनू दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जद किसी मनुख दी शिखर ते पहुंची है सुरत, तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ वो बोले है वो दुनियादार दे कन्ना तक नहीं पहुंचे। थल्ले खड़े खड़े हुए मनुख ने जो कुछ आख्या है उन्हों अनसुना कीता है उसने, जो शिखर ते खड़ा है, जो बुलंदियां ते खड़ा है, तो तालमेल नहीं बैठे। बहुत सारे अवतारी पुरुषां दा संसार दे आगमन अजाई चला गया, अकारत चला गया। वो इतनी शिखर तो बोले, इतनी बुलंदी तो बोले, जो थल्ले खड़ विच खड़ा सी उसने सुनिया ही नहीं, उहदे सिर दे उपरों लंघिया, उसका तालमेल ही ना बैठे। उन्हें
शायद एवं को गूंजती हुई आवाज महसूस कर ली, खास नहीं है। और जो तो खड़ विच बैठ के खड़ भरे बोल बोलदा रहे, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਤਨ ਖੜ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਖੜਨੁਮਾ ਸੀ। ਬੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ, ਬੋਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੜ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੜ ਦੇ ਗਿਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ परम पुरखा ने अनसुना कर देता है। वहां जी रहेगी ये दुनिया उस महान बोला तो। और इस तरह जगत का पूर्ण तौर ते कल्याण अज तक नहीं हो सकिया। नहीं थे कितने महापुरुष आए, कितने अवतार आए, लक्ष्य ते उन्होंने यही सी कल्याण करना है, कल्याण करना है। खड़ विच जिंदगी व्यतीत करन वाला मनुख खड़ नाल ही मोह पा बैठा सी। गहरे गड्ढियां विच ही जीवन दा आदी हो गया सी। उन्हें शिखरां नूं छूना ही और शिखरां तक पहुंचना ही ये सुपना ही मान लिया। ये हकीकत नहीं हो सकता, ये वास्तविक नहीं हो सकता। इस वास्ते सोचना ही बंद कर दिता। माता तृप्ता जी ने जद आख्या है, लाल जी कितने तरह तरह के पदार्थ ने, मैं बनावा तुसी खाओ, मैनू खुशी होवे तुसी आनंद माणो। तो सतगुरु कहते मान जी फिर थानू आनंद ही माणना चाहिए। ऐसा केड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकता। तृप्ता जी कहन लगियां, मैं ते मर्दाने तो सुने कई कई दिन तक बार भोजन नसीब नहीं होता। कई कई दिन बिना खाणिया दे लंघ जाते हैं। और खाना पहल है, खाना अवल है। इतनी गल स्पष्ट है कि 4 दिन का जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा, परिवारक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा। की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है, इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नूं भुख खत्म कर देंदी है। भुख इको ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति हो। मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है। और ये गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है। सारे दा सारा पशु उन्हां दी जिंदगी दे ते पहनना है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे ते परिवारक खुशियां है ही नहीं। सारे पशु खाण लई जी रहे हैं। और की पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे हैं। पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे हैं। चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे हैं। अगर उन्हां दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है। और सारी भज दौड़ खाने की तलाश है, रिज़्क़ की तलाश है, खुराक की तलाश है, और कुछ नहीं। और गज़ब की गल है कि पशु खांदियां खांदियां रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जाती है, बिखर जाती है। पशु को सिवाय खाने तो और कुछ नहीं, तो
चूंकि खाना ही लक्ष्य है ते खाण तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अधिक खा जाते हैं, ज्यादा खा जाते हैं, बहुत खा जाते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझाते ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहते ने सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोने। मां जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम दे जम गया, बैठ गया, ये मानो मैं सारी मिठास दा आनंद मान लिया। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माने? हकीकत है, एक सच्चाई है। जदों भी कोई मनुख इस मिठास का आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है, सब कुछ फिक्का हो जाता है। दिखे मन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस पियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नू रस नहीं आख्या, महारस। सारी मिठास जिस दे विच, और ऐसी मिठास जिसनू किसी भी बैरों ने मिठास नाल तस्वीर दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहन जो मैं मन लिया है, मन दिया ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कभी गौर मुताला करिए, कथा का सुनना, कीर्तन का सुनना, धर्म मंदिरां दे जाना, ध्यान साधना करनी, सारा धर्म कर्म कांड अपनाना मैं इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नू परमात्मा करके मन लवे, और तो कोई मतलब ही नहीं है। और जिसका मन जितना मनदा जाएगा, आध्यात्मिक तल पे उतना ही उन्नत होता जाएगा, उतना ही महान होता जाएगा, उतना ही अग्रसर होता जाएगा। तो साहब कहने सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोने। सलूना नमकीन ये भी रसां दे चों एक महान रस है। गुरु घर दे निहंग संग इसनू सर्व रस कहते हैं। दाल विच पाइए होर रस, सब्जियां विच पाइए होर रस। वक्त वक्त सब्जियां दे जिस ढंग नाल पांदे जा रहे हैं, लूण अपना रस बनाई जाता है, और इसी लूण एक पासे कर दो, हर सब्जी बेस्वाद, हर दाल बेस्वाद, हर पकवान बेस्वाद। ठीक ही नाम देता है सर्वरस। बहुत सारे रसां दी खाण है ए नमक। महाराज कहते जो उसकी उस्तत में सुनना और सुन सुन के जो आनंदित होना, और जोड़ा रस अंदर पैंदा है, मनो जगत दे जितने सलोने पदार्थ ने मैं सारे खा ले, मैं सारे चख ले, सारे पदार्थों का आनंद मान लिया। सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोने। जबान दे अनेका मुख्तलिफ रस मन्ने गए ने। उदे खट्टा है तुरशीन, खट मिठड़ा है, करकरा है। सतगुरु उसका भी जिक्र करते ने। खट तुरसी मुख बोलना, मारण नाद किए।
ये सारे दे सारे ਉਹ रस ने जो मैं अपने मुंह नाल परिपूर्ण परमात्मा के नाम का उच्चारण करता हूं। जितने खटवटरे रस ने, जितने तुरशेम रस ने, सारे दे सारे रसां दा मैं आनंद उदों माण लेना जद रसना उसदे बोल बोलदी है, जद रसना उसदा जप जपदी है। और इन्हां सारे पदार्थां दे च मैं मसाले केड़े पाए ने? नाल संगीत दा मैं मसाला पाया, सुनदा संगीत दे च, बोलदा संगीत दे च। तो जद बोलदा ते सुनदा मैं संगीत दे च, सुनना होर रसदायक हो जाता है, बोलना होर रसदायक हो जाता है। गुरु नानक दी ये गल अज दे युग दे बड़ी सार्थिक होंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधान, हरि दी कीर्ति रागा नाल गायन करने और सुनने। जिथे सतगुरु ने कह दिता सी कल युग दे ईश्वर प्राप्ति दा ये प्रधान साधन है, अज असी देखते पे हाँ थकिया होया मनुख ज़हनी तौर पर, शरीरक तौर पर, और बहुत सारे फिलसफे ये पढ़िया होया और अजोके ज्ञान विज्ञान नूं ये समझदा होया, कॉलेज ते बड़िया बड़िया यूनिवर्सिटियां तो निकलिया होया, विश्वविद्यालय तो निकलिया होया। ये मनुख अज इसनूं अगर कीर्तन की खुराक ना मिले, ना दिती गई, तो इसके पागल होने कोई देर नहीं है। ये प्रधान साधन है। संसार नूं इसने बहुत कुछ जान लिया, इनू कथा राही जनाने की हुण कोई लोड़ नहीं है कि संसार की है। इतने विद्यालय चो सीख के आ गए पदार्थ की ने, संसार की है। ये हुण वक्त जाया करना बिल्कुल बेमैनी है। हुण ते दसना चाहिए उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुण की ने, ते उन्हां गुणां नूं प्राप्त किवें करिए, ते जे किधरे उहदे गुणां नूं रागां विच मिश्रित करके गा के प्रगट किया जाए तो उहदे गुण ते रसदायक नहीं, राग होर रसदायक कर देंदे ने। संगीत ऐसा कम कर देने जैसे कुछ मसाले पा दिते गए ने ते भोजन होर स्वादी हो गया। तो अज दे कल युग दे दौर दे गुरु नानक की यह गल विश्वव्यापी सार्थिक होती जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधान, जोगी भी कीर्तन करने लग पे ने, सन्यासी भी कीर्तन करने लग पे ने, साजां दियां धुनां चर्च दे च भी वजन लग पईयां ने, कवाली संगीत मस्जिदां दे च भी आ गए, दरगाहां दे च भी आ गए, काबेयां दे च भी आ गए है। तो एक गल तो स्पष्ट हो गई कि गाण नाल परिपूर्ण परमात्मा खुदावन ताला दे जिहड़े गीत ने, इनू संगीत दे ढाल के गायन करन नाल मन ते छेती असर पैंदा है और जल्दी सुकून मिलता है। तो जिथे गुरु नानक दे कोलों ये रबाब दी धुन छड़ी सी, गुरुद्वारियां तो उठ के अज मंदिर मस्जिद ते चर्चा तक भी पहुंची है और संगीत के आसरे ते परिपूर्ण परमात्मा दे गीत गुण गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लभ रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ये ते मसाला है संगीत, भोजन नूं होर स्वादी बना देता है, होर रसदायक जो है बना देता है। मारण नाद की है छत्ती अमृत भाव एक, जाको नदर करे। उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी शर्त जो अंदर पैदा हुई है, मन में 36 प्रकार के भोजन छक रहे हैं। भोजन 36 प्रकार का
अक्सर मनिया जाता है श्रृंगार 16 प्रकार का गिणन दे जो है आया। मन दियां हालतां विद्वान 9 मनदे ने, जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने। मन दे वख-वख इस ढंग दियां जो है गिनतियां ने। सब कहने 36 प्रकार का जो खाना है मानो मैं छक लिया, मानो मैं रस मान लिया। जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा और खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहता अगर खून चलता रहे, और खून तां चलता रह सकता है अगर मुंह विच भोजन चलता रहे, खुराक चलती रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलते ने तो मन चलता है, विचार चलते ने तो मुख गलते आ गई भोजन थे। तो सब इसनूं इंज तस्लीम करते ने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून विच विकार पैदा करता है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर विच रोग पैदा करता है। बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकता है कि जो कुछ मैं खाता है शरीर के अनुकूल है कि नहीं, मन के अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे तो उन्हें देखना चाहिए अज मैं खाता की है, क्योंकि खून की गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है। मन विच विकार आ गए ने, तन विच पीड़ा आ गई है, ये खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जाता है, विचार दोषी हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की यह मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार के प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारों प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च पशु पक्षियां दे च आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनूं खाण नूं देवे वही खांदा सी। इसका स्वयं का कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फूल दे दिते, फल दे दिते, वो खा लिया। पर जब फूल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुओं का शिकार। इसते जीवन व्यतीत होंदा रहा, जिंदगी इस तरह लंघदी गई। आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा विच बैठण दी जाच है, सभा नूं समझण दी जाच है, सभा विच अपने आप नूं पेश करन दा ढंग इसनूं आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगते उस सभा नूं भी नहीं चंगे लगते। सभा मैनू कैसी चंगी लगती है और सभा नूं मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचने का
जदों जन्म होया और इस सोचनी के अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नूं ढा लिया तो उसनूं आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे ये भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसी नूं दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे भी किसी नूं चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे भी किसी नूं चोट ना पहुंचे। वैसे तो बनस्पति दे भी जी, दाणियां दे भी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी, पहला पानी जीव है। जित हरिया सब कोय, अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकता, नहीं तो पानी का त्याग करना पड़ेगा, वनस्पति का भी त्याग करना पड़ेगा, दाणियां का भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोय। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नूं चोट घट पहुंचे। पशुओं का कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होती है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नूं भी मनुष्य जैसा समझना चाहिए, मनुख जैसा समझना चाहिए। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं, सिर्फ शरीरक ही पीड़ा है, तो वो वनस्पति जैसे ने, वो दाणियां जैसे ने। क्योंकि दाणियां नूं भी जद बुनदे हां तड़पदे ओ भी ने, दाणियां नूं भी जद बुनदे हां उछलदे ने, तड़पदे ने, आवाज भी करदे ने, तिड़-तिड़ करदे ने। ये इन्हां दे चीखण दी आवाज है। तड़पदे होए किसी पशु नूं वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे तो उसनूं तड़पदे हुए दाणियां नूं वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए, दर्द महसूस होना चाहिए। फिर भी खुराक खाण लगिया उहदी इह सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नूं घट तो घट ही चोट पहुंचे, ताकि ऐसा आहार मैनू चोट ना पहुंचावे। जिस आहार ने दूजिया नूं चोट पहुंचाई है, यह आहार इसनूं भी चोट पहुंचाएगा, इहदे तन नूं रोगी करेगा, इहदे मन नूं पीड़ित करेगा। करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजिया नूं चोट पहुंचा के हासिल की जा रही है। तो चोट पहुंचा के हासिल की गई खुराक भी चोट पहुंचाएगी, खुराक भी जरब करेगी। इस वास्ते गुरु नानक दा ये फैसला, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। हे बाबा, हे मेरे मित्र, हे सियाणे, सुचेत रह, तेरे शरीरक रोगां लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार। तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं, वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता। जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं, वो अपने शरीर के प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता। और जो शरीर ते मन के प्रति सुचेत नहीं, उन्हें सभ्य नहीं कहा जा सकता, असभ्य मनुख है। अजे उसनूं सभा विच बैठण दी जांच नहीं आई, अजे उसके अंदर पूर्ण तौर पर मनुखता प्रगट नहीं हुई। तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश, अपना संदेश खाने तो आरंभ करते ने, फिर दूसरा